हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर 2021 और 5 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्ट्रेटेजी के देखेंगे कि लुसेंट जीके से होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं 5 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यह वर्ष 2021 के लिए यह दिया गया है तो डेविड जूलियस और आंद्रे पटापाउटियन को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है और इस बार अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान के आंद्रे पटापाउटियन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो यह दोनों वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है। दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सी संस्था मेडिसिन नोबेल पुरस्कार देती है यानी कि चिकित्सा की पुरस्कार कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन की ये जारी करती है। तो अब देखते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो स्ट्रेटेजी के जितने भी बने उन सभी से क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो ये नोबेल पुरस्कार हर साल यह दिया जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जिनमें चिकित्सा है, भौतिक है, रसायन है, शांति है, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो यह जो अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के थे इसी के याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था? तो ये हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को दिया गया था 1901 में। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह जो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया है श्री भूपेंद्र यादव ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वेटलैंड्स जो आर्द्रभूमि क्या है, जो वेटलैंड्स को आर्द्रभूमि कहा जाता है, ये क्या है? तो यह नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र है जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है और आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है, उसे आर्द्रभूमि कहा जाता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, जो कि ये वेब पोर्टल है http indiawetlands.in है, लॉन्च किया है, जिसमें देश के वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस पोर्टल पर वेटलैंड्स से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। यह पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग और हितधारकों को ये जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध बनाने के लिए यह गतिशील प्रणाली है। श्री भूपेंद्र यादव कौन है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह भूपेंद्र यादव है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व पशु दिवस का 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो वर्ल्ड एनिमल डे 2021 मनाया गया है तो यह 4 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जानवरों के महत्तम संरक्षण असिसी का सेंट फ्रांसिसी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ये जानवरों के महत्व संरक्षण थे।
इस दिन पशु को अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है और विश्व पशु दिवस के अवसर पर जानवरों के प्रति क्रूरता, पशु अधिकारकों को उल्लंघन जैसे विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाई गई जाती है। तो ये 2021 में जो ये पशु दिवस का ये थीम क्या रखा गया है, तो यह थीम रखा गया है कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सुस्टेटिंग पीपुल एंड प्लानेट है। 2021 का इसका थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दीपावली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया गया है। तो यह गाय के गोबर को जो ये पंचगव्य उत्पादों को व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कामधेनु दीपावली अभियान यह शुरू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने दीपावली महोत्सव में गाय के गोबर या पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत दीपावली के लिए गोबर के दिए, मोमबत्ती, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वस्तिक, सांब्रानी, कप, हार्डबोर्ड, बॉल फिश, पेपर वेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो ये 5 अभियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये अभियान से क्वेश्चन था। तो ये पहला है कि जान है तो जहान है जागरूकता अभियान, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने यह अभियान शुरू किया। एक जिला एक शिल्प अभियान यह मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। सुपोषित माँ अभियान ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान यह ओम बिरला ने किया। सक्षम अभियान यह पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम की एशियाई टेबल टेनिस में यह जीता है, तो यह कांस्य पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनलों में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हराने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो ये खेल से संबंधित था। टॉप 5 चैंपियन खेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब यह पंकज अडवाणी ने जीता है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को लंबी कूद में रजत पदक मिला है। तो यह शैली सिंह को यह रजत पदक मिला है। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है होउ इफान ने। गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब यह फिल मिकेलन ने जीता है। कौन थे, यह फिल मिकेलसन ने जीता है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये प्रिया मलिक ने आखिरी दिन में यह स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह जो भारत के जो पहले खेल मध्यस्थता केंद्र है, इसका उद्घाटन अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र जो कि स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया जो SACI खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। तो ये भारत के पहला से संबंधित क्वेश्चन छात्र ऑफ टॉप 5 देखते हैं कि भारत में जो पहला
जो होगा उसके बारे में। ये आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो पहला क्वेश्चन है जो भारत से संबंधित है या विश्व से संबंधित जो पहला है वो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसको हर हाल में आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखिए 5 चर्चा कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो वर्तमान में ही पहला हुआ था। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो किस कंपनी की है, तो यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। भारत का पहला टगोंग संरक्षण रिजर्व यह तमिलनाडु में है। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसे रोमिंग सिनेमा हॉल कहा जाता है, ये लेह लद्दाख में है। भारत के पहले स्मोक टावर ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो यह जो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2021 में हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में यह हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण 4 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जाएगा और यह युद्ध अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य है कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध बढ़ाना तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रतिक्रियाओं को साझा करना है। इसके आयोजित स्थल है श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में और ये 8वां संस्करण था और ये युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन था। तो टॉप 5 युद्ध अभ्यास कर लेते। ये भी एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो युद्ध अभ्यास से पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको समुद्र शक्ति, ये आपको समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच ये हुआ है। ये ऑसिनडेक्स 2021, तो ये ऑसिनडेक्स 2021 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये होता है। सूर्य किरण ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो ये भारत और नेपाल के बीच ये सूर्य किरण होता है। काजिर 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच ये हुआ है और कोरपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास यह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय समान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय समान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया है LIFE संगठन को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी LIFE। LIFE का फुल फॉर्म है कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इसे कहा जाता है कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे सम्मानित किया गया है कि पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार 1980 में जर्मन स्वीडन परोपकारी जैकब वॉन स्कूल द्वारा स्थापित किया गया था, जो उन लोगों को सम्मान और समर्थन करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, सतत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक और अनुकरणीय योगदान प्रदान करते हैं। तो ये LIFE को यह पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया है, तो यह चुना गया है कि कमजोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, जमीनी दृष्टिकोण के लिए LIFE को यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक जब जिसे WSW कहा जाता है 2021 कब से कब तक मनाया गया है। तो यह जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यह मनाएगा 4 से 10 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 से 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक
विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरीन की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और इसका 2021 में थीम क्या रखा गया है, तो यह जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 का थीम रखा गया है कि अंतरिक्ष में महिलाएं। क्या है, तो वोमेन इन स्पेस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं। तो यह जो दूरसंचार विभाग के नए सचिव यह बन गए हैं, तो यह के राजा रमन बन गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के राजा रमन। तो दोस्तों ये था आपको 5 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं इन सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन स्पीड में यानी कि जल्दी में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह डेविड जूलियस को और ये आद्रियम पटापाउटियन को दिया गया। किसे, तो यह डेविड जूलियस और आद्रियम पटापाउटियन को। ये डेविड जूलियस अमेरिका के ये डॉक्टर है और ये आद्रियम पटापाउटियन ये लेबनान के ये डॉक्टर है। अगला है कि देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने के उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो यह भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है। तो यह विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर जिसे पंचगम्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया गया है। तो यह कामधेनु दिवाली अभियान को शुरू किया गया है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का कौन सा पदक जीता है। तो 2021 में यह जीता है, तो कांस्य पदक यह जीता है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो यह जो मित्र शक्ति है जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो LIFE को सम्मानित किया गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो यह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा। दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं। तो यह के राजा रमन दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने हैं। तो दोस्तों ये आपको 5 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ में इसका रिवीजन भी देख लिए हैं। अब देखते हैं डेली स्टैटिक जीके का डोज नंबर 116 जो लुसेंट स्टैटिक जीके से लिया गया क्वेश्चन है, जो आज का सेट नंबर होगा आपको 164। 164 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था। तब भारतीयों के लिए यह नारा दिया था आर्य समाज ने दिया था। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यह जो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिकतम उत्पादन जो होता है ना, यह मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यह जो सोया प्रदेश से जाना जाता है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य है जो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एंटीबॉडी मुक्त एक पदार्थ है। तो यह जो एंटीबॉडी है ना, यह प्रोटीन का एक मुक्त पदार्थ है, ये आपको याद रखना है प्रोटीन का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, जितना भी ये आपको लुसेंट स्ट्रेटेजी कैसे कराया जा रहा है, ये आपको एग्जाम में बार बार आपको पूछा जाता है। अगला है कि स्त्रियां बच्चे पैदा करते वक्त कौन सी हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो जो ये महिलाएं होती हैं जो बच्चा पैदा करते समय वह जो रिलैक्सिन हार्मोन होती है उसको स्रावित करती है। अगला है कि पित्त यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है। तो यह जो पित्त का निर्माण होता है यह यकृत में होता है। अगला है कि पित्त कहाँ एकत्रित होता है यानी कि पित्र कहाँ जमा होता है। तो जो ये पित्र होता है यह पित्ताशय में यह जमा होता है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंधित लगा दिया है। तो यह जो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत
यह 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं को सीटों का पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो यह जो 1773 ईस्वी में यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, ये भी आपको याद रखता है। ये जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन से, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को यह क्वेश्चन मिलता है। तो दोस्तों ये 5 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट और उसके साथ इसका रिवीजन भी देख लिए हैं, और डेली की तरह लुसेंट स्ट्रेटेजी का सेट नंबर 164 से 10 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूं कि अगर आप बिहार का तैयारी करते, बिहार की किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है जो कि फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया 1 अक्टूबर से, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, बिहार दरोगा जिसका भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, अन्य कई जो बिहार के एग्ज़ाम होता है जिसमें करेंट अफेयर्स बहुत ही भूमिका निभाता है। और करेंट अफेयर्स खास करके बीपीएससी में तो करेंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा रहता है, और उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो आपको बिहार का करेंट अफेयर्स इसी चैनल पे आपको कराया जाता है। अगर नहीं देखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन में आपको यह लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपको बिहार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें दोस्तों आपको कराया जाता है कि 67वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल आपको बिहार स्पेशल एमसीक्यू भी कराया जाता है। तो आप दोस्तों नहीं देखते, अगर बिहार की तैयारी करते हैं तो जरूर से देखिए और अपने एग्जाम में करेंट अफेयर्स को सफल बनाइए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।